तो अमरनाथ में हादसा हुआ, कल बादल फट गया और अब आपको बताएं कि राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। अब तक 29 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अमरनाथ में राहत बचाव काम लगातार जारी है, लगातार ये काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लगातार आईटीबीपी के जो जवान हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि अब तक 29 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको ये एक बार फिर से बता देते हैं कि कल दरअसल ये हादसा हुआ था। हादसे में यहाँ पर आपको बताएं, चूंकि हादसा बादल फटने की वजह से हुआ था। बादल यहाँ पर फटा और उसके बाद यहाँ पर जितने भी टेंट थे वो भी बह गए। जी हाँ, टेंट बहे, पहाड़ों का जो हिस्सा है टूटकर वो भी बहा। अमरनाथ हादसे को लेकर क्या है ताजा हालात, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी। सर, अभी के क्या है हालात? लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब स्निफर डॉग्स भी आ गए हैं वहाँ पे मौके पर, तो उनसे भी हम मदद ले रहे हैं। कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर हमको ऐसा अंदेशा लग रहा है कि वहाँ पर अगर हम हटाएं तो शायद लोगों के मिलने की संभावना है। वहाँ पर हम लोग रात से ही लगे हुए थे। आज सुबह और भी हमारे ट्रूप्स वहाँ पर इकट्ठा होकर हम लोग अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग इलाकों में उसको हम देख रहे हैं। और अभी भी जो मिसिंग का फिगर है, जो प्रशासन की तरफ से भी हमको बताया गया, लगभग 40 का है। 16 डेड बॉडी जो निकाली गई थी उनको हम लोगों ने जो चॉपर्स थे उसके माध्यम से भेज दिया है। अलग अलग चॉपर्स में जो इंजर्ड थे, जो चल फिर नहीं पा रहे थे, उनको नीचे भेजा गया है बेसिस की तरफ। कल रात को जैसा मैंने बताया था पहले भी कि 15,000 लोगों को हम लोगों ने निकाला। 14,000 लोगों ने कल यात्रा की थी उस इलाके में जा कर के। तो जो लोग जा रहे थे ऊपर की तरफ और जो लोग वापस लौट रहे थे, रात को 3:38 तक हम लोगों ने लगभग 15,000 लोगों को निकाला है वहाँ से। बाल्टाल वाले रूट में और पंचतरणी वाले रूट में अगर हम टोटल करें तो लगभग 15,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया है। अगर आप सोचिए, अगर वो लोग नहीं निकलते और पानी और बढ़ता तो और भी नुकसान हो सकता था। करीबन 500 से 700 लोगों को माइनर इंजरीज हैं। कई बार उस ऑल्टीट्यूड में वैसे भी लोगों को थोड़ा बहुत चोट लग जाती है नॉर्मली, तो उनको फर्स्ट एड दिया गया है। साथ ही वहाँ जो अलग अलग जगह पर बेसिस बने हुए हैं, वहाँ पर उनके खाने पीने का बाकी सारा अरेंजमेंट है, स्टोर्स अवेलेबल हैं, दवाइयाँ भी दी गई हैं उन लोगों को। तो हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। अगर हम ये 40 मिसिंग को छोड़ दें तो स्थितियाँ अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर, इससे पहले भी देखा गया कि जब यात्री वहाँ थे तो ऑक्सीजन का व्यवस्था आपकी तरफ से किया जा रहा था। तो और क्या जब यात्री जाते हैं तो इससे पहले कुछ इस तरह की बताया जाता है कि कहाँ कहाँ आपको सावधान रहना है और कैसे करना है? देखिए, जो रजिस्ट्रेशन होता है, आपने देखा होगा जब इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है तो उसमें सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं। साथ ही साथ इनका एक प्री मेडिकल चेकअप उस टाइम पर किया जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह भी देखते हैं। लेकिन हाई एल्टीट्यूड के अपने खतरे होते हैं और 14 से 15,000 गेन करना 2 से 3 दिनों में कई बार वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था अभी तक, ये पहली बार हो रहा है। बिकॉज पिछले साल ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था और एक सिक्योरिटी फोर्स का कैंप बहते बहते बचा था लास्ट ईयर भी, तो ऐसा अंदेशा था। दिक्कत क्या होती है कि वो जो एरिया है जहाँ पर कि ये टेंट वगैरह आप देख रहे होंगे विजुअल्स में, वो नॉर्मल स्थानीय लोगों की दुकानें वगैरह थी जिसमें पूजा का सामान, प्रसाद और बाकी चीज़ें लोग वहाँ पर क्रय विक्रय करने के लिए रखते थे। ये जब लोग जाते थे तो कुछ सामान वहाँ उनसे ले लेते थे, वापसी में फिर वो लेकर चले जाते थे। तो जब ये पानी बढ़ा तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही स्थिति ऐसी हो गई कि कई लोग वहाँ से निकल तो गए, कई लोग नहीं निकल पाए, शायद उनको सामान वगैरह जो भी होगा उसको लेकर के। तो हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया था कि उनको वहाँ से निकाल लिया जाए, समय से उनको बता भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ लोग नहीं निकल पाए और शायद वो इस बाढ़ की जद में आ गए, तभी ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अदरवाइज ये कैजुअलिटीज़ होती नहीं। बिल्कुल, पीआरओ आईटीबीपी जिनका कहना है कि स्थिति अभी सामान्य है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो 40 जो मिसिंग हैं उन्हें भी ढूंढने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।